इंग्लिश में कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक प्रोनाउन देयर से स्टार्ट होते हैं। उनकी शुरुआत ही देयर से होती है। ये शब्द है देयर वर्ड, इससे शुरुआत होती है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में जो टर्म है देयर, जो कि सबसे पहले लगा हुआ है, वो देयर जो है इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। इंट्रोडक्टरी देयर। And this is exactly the title of today's video. Good evening to you all. दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज का टाइटल है इंट्रोडक्टरी देयर। देयर टर्म, देयर नाम का शब्द जो कि इंट्रोडक्टरी होता है, सेंटेंस को शुरू करता है। इंट्रोडक्टरी क्या होता है कि वो सब्जेक्ट को वर्ब से इंट्रोड्यूस कराता है। तो कैसे कराएगा? इसके लिए 4 हेडर लिए हैं, 1, 2, 3 और 4, और इन चारों के बाद हेडर के बाद एग्जाम्पल है। तो इसको ऐसे समझेंगे, देयर इज यूज्ड व्हेन। देयर इज यूज्ड व्हेन नंबर 1 सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी। सेंटेंस का सब्जेक्ट जब ऑक्सिलरी को फॉलो करता है, यानी ऑक्सिलरी आगे होती है, सब्जेक्ट उसके ठीक पीछे होता है, ऐसे केस में देयर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पेज मिसिंग फ्रॉम द बुक। ये ऑक्सिलरी है मिसिंग, और इसके पीछे लगा हुआ पेज, मींस द सब्जेक्ट इज फॉलोइंग द ऑक्सिलरी। ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है। देयर इज अ पेज मिसिंग फ्रॉम द बुक। लेट मी रिपीट द हेडर वंस अगेन। देयर इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी। ये है सब्जेक्ट पेज, और ऑक्सिलरी है ये फॉलो मिसिंग। ऑक्सिलरी भी एक तरह की वर्ब होती है। ओके, नाउ द सेकंड हेडर, देयर इज यूज्ड व्हेन वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट इन नंबर। रियल सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, जब वर्ब उसको एग्री करती है तो उसके पहले देयर लगता है। ये है रियल सब्जेक्ट, अ हॉर्स। तो वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट इन नंबर। देयर इज अ हॉर्स इन द स्टेबल। ए लगा हुआ है, अ हॉर्स इन द स्टेबल। इन द स्टेबल इज, ये प्लूरल के लिए लगेगा क्योंकि एक ही हॉर्स है, और हॉर्स सब्जेक्ट है। Now the next header, there is used when a lot of and plenty of. Take plural and singular verb. A lot of, ये plural verb को लेके चलता है, और plenty of singular verb को लेके चलता है। तो इसके एग्जाम्पल है, there were a lot of people in the hall। दो सेंटेंस लिए एक लाइन में। तो पहला सेंटेंस है, ये प्लूरल के लिए है, वो सिंगुलर के लिए है। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द हॉल। ये प्लूरल है वर्ब वर। वेयर, वहां थे, मतलब ये वर्ब हो गई। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द हॉल। वर लगा है क्योंकि अ लॉट ऑफ का यूज हुआ है। इसके ऑपोजिट दूसरा सेंटेंस है जिसमें देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ का यूज हुआ है। प्लेंटी ऑफ ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और अ लॉट ऑफ प्लूरल वर्ब लेगा। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है अभी। तो प्लेंटी ऑफ टाइम लगा हुआ, प्लेंटी ऑफ लगा हुआ है, इसलिए उसके पहले इज लगा दिया है। इज आएगा, सिंगुलर है, एस इज डिनोटेड बाय एस which is singular, that stands for singular. Last, आखिरी सेंटेंस, there is used when it denotes the mere existence of something। किसी चीज का सिर्फ एग्जिस्टेंस, उसका होना, सिर्फ होना। mere का मतलब मात्र, केवल होना ही बतलाता है। तो वहां कोई किसी सेंटेंस में there is used when it denotes the mere existence of something।
किसी चीज का सिर्फ होना ही शो करता है, फॉर्मेलिटी। तो उसमें एग्जांपल है, देयर इज ए सेइंग दैट, होना वह बाद में आ रहा है, देयर इज ए सेइंग दैट, देयर से स्टार्ट हुआ है। अब क्या सेइंग, सेइंग यानी कहावत, देयर इज ए सेइंग दैट द थर्ड टाइम इज लकी और द थर्ड चांस इज लकी। टाइम के आगे चांस को ब्रेसेस में कर दिया, ब्रैकेट में। सो देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है कि द थर्ड टाइम इज लकी, तीसरी बार लकी होती है, या तीसरा चांस लकी होता है। देयर इज ए सेइंग दैट द थर्ड टाइम इज लकी और द थर्ड चांस इज लकी। बस आज यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप पर है आज इतना ही। मुझे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।